हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे साथ ज़ीशान अली हैं स्टूडियो में और हम अनप्लग्ड एक सेशन करने वाले हैं इनके साथ, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट होगा। मैं बस एक कॉन्वर्सेशन करती जाऊंगी, कुछ बातें करती जाऊंगी, उसके जवाब में वो जो भी चाहें गुनगुना सकते हैं। तो सबसे पहला गाना मेमोरी का कुछ याद पड़ता है कि कौन सा सुना, गुनगुनाया, जो याद है अभी तक? हाँ, ये मुश्किल सवाल है। नहीं मुश्किल नहीं है। उस वक्त जब हम छोटे थे तो चैनल्स नहीं थे बहुत सारे, पीटीवी आया करता था टीवी पे। तो थोड़ा एंटीना घुमाने से, एडजस्ट करने से कभी कभी दूरदर्शन भी आ जाया करता था। सीरियसली? जी। तो वो दूरदर्शन पे संडे के दिन 8 बजे सुबह एक प्रोग्राम लगा करता था, चित्रहार। यस। तो उसमें आपने देखा हुआ है हाँ चित्रहार? जी, मैंने वो देखा हुआ है और वो मेरी मेमोरी सारी ताज़ा है अभी तक। उसमें लता मंगेशकर जी के और मोहम्मद रफ़ी साहब, किशोर कुमार साहब और जो दूसरे सिंगर थे, लेजेंड्स थे इंडिया के, उनके गाने आया करते थे। तो उसमें से बहुत सारे गाने मुझे याद हैं और वो अभी भी मेरे सामने आ जाता है। ऐसे ब्लैक एंड वाइट टीवी होता था, उस पे हम संडे के दिन सामने बैठ जाते थे। इजाज़त होती थी? हाँ, अब्बू सुनते थे, अच्छा। अम्मी सुनती थी चित्रहार। क्योंकि जब लगता उस था टाइम पे मुझे ये लगता है कि एक तो ये बड़ी चीज़ होती थी, बहुत कम लोगों को चित्रहार देखने को मिलता था। वो लाहौर साइड पे ज़्यादातर लाहौर लोग पे हैं। आ जाता हाँ, था वो। और फिर दूसरी बात ये कि परमिशंस भी नहीं होती थी। Permissions भी अब तो खैर लोगों को सोशल मीडिया के थ्रू जो भी आपने क्रॉस द बॉर्डर, आपको इंडिया से या कहीं और से भी गाना सुनना है, आप देख सकते हैं। बट उस ज़माने में बड़ा ये प्रिविलेज होता था कि ये हमें देख लिया हमने, सुनने को तो फिर भी मिल जाए। तो कौन सा याद है आपको उससे? मुझे लता जी का एक गाना याद है, वो मैं आपको सुनाता हूँ। चलें। तू जहाँ जहाँ चलेगा, मेरा साया साथ होगा। तू जहाँ जहाँ चलेगा, मेरा साया साथ होगा। मेरा साया, मेरा साया, मेरा साया, मेरा साया कभी मुझको याद करके जो बहेंगे तेरे आंसू, तो वहीं पे रोक लेंगे उन्हें आके मेरे आंसू। तू जिधर का रुख करेगा, मेरा साया साथ होगा। तू जहाँ जहाँ चलेगा। ये तो बहुत माशाल्लाह से आपने इतना अच्छा गाया। और ये कितना मशहूर Thank होता you. था ना, सब लोगों को बिल्कुल, ये बहुत ज़्यादा मशहूर होता था ये प्लेलिस्ट पे गाना। होना अभी मेरी तो प्लेलिस्ट पे अभी भी है। बट अच्छा, अपनी जो आपकी वाइफ है, जी। जब वो नाराज़ हो जाती है, कभी गाना गा के मनाते हैं? ऐसा तो नहीं हो सकता गाना गा के नहीं मनाया हो, तो हमें वो सुनना है जो कभी गाना गा के मनाया हो आपने। नहीं, वैसे ऐसे हुआ ही नहीं कभी। नाराज़ नहीं हुई वो? नहीं, नाराज़ तो वो बहुत होती हैं। एक तो थोड़ी सी 100 सिमें किसने तोड़ी थी, ये आप हमारे इंटरव्यू में जाके सुने। 100 सिम्स का क्या चक्कर है? उनकी नाराज़गी थोड़ी ज़्यादा सख्त होती है, तो वो गाना शाना गा के नहीं मानते। बट कभी कोशिश तो की होगी आपने? नहीं, ऐसा कभी भी नहीं हुआ एक्चुअली। अच्छा, ये मोस्ट कॉमन सवाल है जो सब हमेशा सब ये समझते हैं और सोचते हैं कि भाई सिंगर है तो ये तो गाने गा के अपनी बीवी को मनाता होगा। कभी कभार, मैं ये नहीं कह रही। नहीं, मैं सुनाता हूँ गाने, जैसे कि इर्जा के बहुत सारे फेवरेट सॉन्ग्स हैं, तो वो कभी मुझसे कहती है कि वो गाओ, तो मैं वो गाता हूँ। अच्छा। और मुझे उसके फेवरेट सॉन्ग्स कुछ पता है। ओके। तो वो कभी शो में मेरे साथ होती है, तो किसी कॉन्सर्ट में, तो मैं हमेशा स्टेज से उनके लिए गाते हैं, करके गा देता हूँ। ओह वाओ, ओके। हमेशा तो करते अक्सर हैं? होता है ये। अच्छा। अक्सर होता है। अभी रिसेंट जो शो था हमारा इस्लामाबाद में, वहाँ भी हुआ ये। चलें, आपका इस वक्त जो भी दिल चाह रहा है वो आप उनको एक डेडिकेट करते हैं सॉन्ग। तो ये एक गज़ल है जो कि इर्जा को वैसे भी बहुत पसंद है, और ये जगजीत सिंह साहब ने ओरिजिनली गाई हुई है। ओके। तो यही मैं सुना देता हूँ।
राह चलते हुए अक्सर ये गुमां होता है, राह चलते हुए अक्सर ये गुमां होता है। वो नजर छुप के मुझे देख रही हो जैसे, वो नजर छुप के मुझे देख रही हो जैसे, कोई फरियाद तेरे दिल में दबी हो जैसे, तूने आँखों से कोई बात कही हो जैसे, तो ये इसके लिरिक्स कितने अच्छे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बहुत खूबसूरत गज़ल है। मुझे तो अक्सर गानों की सिर्फ लिरिक्स ही इतने खूबसूरत होते हैं कि आप उन्हीं के बारे में सोच रहे होते हैं कि ये क्या है। पाकिस्तानी सिंगर्स में अगर मैं बात करूं तो किस को आप सबसे ज़्यादा आप इंजॉय करते हैं सुनना और आपको अच्छा लगता है उनका कुछ गाना सुनाना या गाना? फॉरएवर वो उस्ताद नुसरत फ़तेह अली ख़ान है। वो मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मेरी जो तबीयत है या मेरी जो चॉइस है, जो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है, वो सबसे ज़्यादा नुसरत फ़तेह अली ख़ान साहब के कंटेंट के साथ वो रेलेवेंट है। उन्होंने जो भी चीज़ें गाई हमेशा वो बेस्ट पोइट्री थी, उसकी बेस्ट जो मेलोडिक अरेंजमेंट थी, वो उसका म्यूज़िक और जो एक मतलब एस्थेटिक था, वो मुझे सबसे ज़्यादा रेलेवेंट लगता है उस्ताद नुसरत फ़तेह अली ख़ान साहब की चीज़ों के लिए। तो वो हैं ऐसे कि जिनको हमेशा मैं सुन सकता हूँ और उनके गाने में हमेशा गा सकता हूँ। तो उनका भी कौन सा एक सादगी? हाँ, एक नया सादगी जैसा गाना आपको आज देके जाता हूँ, जो कि मैं चाह रहा था कि मैं इसको रिकॉर्ड करूँ, लेकिन वो पहले यहाँ से ही चले आने देते हैं। That's good, माशाल्लाह। तो ये एक गाना है, ये शायद किसी ने भी ना सुना हो पहले, यानी ज़्यादातर जो नुसरत साहब को सुनने वाले लोग हैं उन लोगों ने ये नहीं सुना होगा। नहीं सुना होगा। ये तो बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, हम देखें कौन सा। आई एम क्यूरियस। ये हमने देखा था ख्वाब प्यारे नदी किनारे, ये हमने देखा था ख्वाब प्यारे नदी किनारे, ज़मीं पे उतरे थे दो सितारे नदी किनारे, ये हमने देखा था ख्वाब प्यारे नदी किनारे, वही शजर हैं वही है साए मगर पराए, वही शजर है वही है साए मगर पराए, चलो शहर की हवा पुकारे नदी किनारे, ज़मीं पे उतरे थे दो सितारे नदी किनारे, ये हमने देखा था ख्वाब प्यारे नदी किनारे। बहुत अच्छा, माशाल्लाह। मैंने भी नहीं सुना होगा। ये बहुत कम लोगों ने, सादगी भी लोगों ने नहीं सुना हुआ था। बहुत टाइम तक लोग ये समझते रहे कि सादगी शायद मेरा गाना है,
तो आहिस्ता आहिस्ता मैंने एक्सप्लेन करना शुरू किया तो लोगों को पता चला कि ये नुसरत साहब का है। नुसरत फ़तेह अली खान साहब ने इस कदर ज़्यादा गज़लें गाई हुई हैं, ये गज़ल टाइप ऑफ पोइट्री है जी, ये गीत नहीं है, ये प्योर कवाली भी नहीं है, ये कवाली भी नहीं है, ये गज़लें हैं। तो गज़ल को जिस तरह से नुसरत फ़तेह अली खान साहब ने देखा है या वो उसको परसीव करते थे, वैसे किसी ने नहीं देखा मेलोडिकली। तो इसलिए मैंने उनकी जितनी गज़लें गाई हुई हैं वो मैंने सुनी हुई हैं। अभी भी कभी कभी मुझे ये वाला झटका लगता है कि कोई चीज़ ऐसी सामने आ जाती है जो मैंने नहीं सुनी हुई होती। इतना ज़्यादा कंटेंट है नुसरत साहब का। आई थिंक हम लोगों को भी नहीं पता, ये आप आज थैंक्स टू यू हमें ये बात पता चल रही है, मेरा नहीं ख्याल वी वर अवेयर ऑफ इट। अच्छा, तो अदर देन दैट अगर हम आए वो वाइटल साइंस या स्ट्रिंग्स या उनके पाकिस्तानी ग्रुप्स या पॉप म्यूज़िक का जो एक टाइम आया था, उसमें से कुछ सुनाना चाहेंगे आप? क्या कौन सा आपसे कनेक्ट ज़्यादा करता था, सुनते थे आप? वैसे तो सब मैंने स्ट्रिंग्स को हमेशा मतलब सुना है और हमारी तो सारी मेमोरीज़ हैं बचपन की उनके म्यूज़िक के साथ, वाइटल साइंस और जुनून बिल्कुल। तो वो सारी मेमोरीज़ हैं और वो सारा कुछ है, लेकिन मैं उनका कोई भी गाना गा के उसको ख़राब नहीं करना चाहता। अच्छा, ओके। क्योंकि मेरा जो मिजाज है अपना, मैं उसी तरह की कोई चीज़, मैं शायद आप मुझे मैडम नूरजहां जी की कोई चीज़ कहें तो मैं वो सुना दूं, क्योंकि मैं थोड़ा सा कॉन्फिडेंट होता हूं कि शायद मैं उसको ख़राब नहीं करूंगा कम अज़ कम। तो ये गाने इस तरह के हैं कि जिनको मुझे डर लगता है कि मैं कहीं ख़राब ना कर दूं। नहीं, आप बिल्कुल वी रिस्पेक्ट व्हाट यू आर सेइंग। तो हम लेकर आते हैं पाकिस्तानी गानों की तरफ अब डायरेक्शन को। उसमें हम स्टार्ट करते हैं मैडम नूरजहां से। सो जो मैं एक ऑलरेडी आपसे फरमाइश कर चुकी हूँ, मैं वही सुनाने लगा। वही चलें, उससे करते हैं। मेरी एक्साइटमेंट इतनी ज़्यादा थी जब इन्होंने कहा कि हाँ मुझे आता है ये वाला, क्योंकि मुझे पता था गाना आता को, इनके लिरिक्स पता नहीं आते या नहीं आते ना, तो याद हो या नहीं। मुझे ये मेरे साथ अच्छा है कि मुझे कम से कम 10,000 लिरिक्स याद है आपको? गानों के लिरिक्स याद है ऑलमोस्ट, मतलब मैंने गिने तो कभी नहीं, हाँ, बहुत ज़्यादा है। जो मैंने कभी सुना है वो मुझे भूला नहीं है कभी। तो मुझे ज़ुबानी मैंने कभी कोई डायरी या लिरिक्स स्टैंड सामने नहीं रखा। तो अभी जो आप सुनाने वाले उसमें आप थोड़ा सा अपना एंगल कुछ करेंगे, चेंज करेंगे, अपना स्टाइल डालेंगे, या आप एज इट इज़ उसको कर रहे हैं? देखते हैं अगर कुछ आ गया तो। क्या गाते हैं, ठीक है, सही है। मैं तेरे संग कैसे चलूं सजना, तू समंदर है मैं साहिलों की हवा। मैं तेरे संग कैसे चलूं सजना, तू समंदर है मैं साहिलों की हवा। तू मेरा हाथ हाथों में लेके चले, मेहरबानी तेरी, तेरे आने से दिल का दरीचा खुले। मैं दीवानी तेरी, मैं दीवानी तेरी, तो गुबारे सफर, मैं खिज़ां की सदा, तू समंदर है मैं साहिलों की हवा। मैं तेरे संग कैसे चलूं सजना, तू समंदर है मैं साहिलों की हवा। सो नाइस, आपने इसमें अपना टच दे दिया ऑलरेडी। ये बिल्कुल नहीं, ये मैं आपको बता रही हूँ, ये बड़ा अच्छा जाएगा, इसकी आप अलग से इंस्टाग्राम रील बनाएं। वैसे मैं एक रिक्वेस्ट कर सकती हूँ आपसे जी? पाकिस्तान ये जो मैडम नूरजहां के गाने ना, उनकी आप जिस वक्त आपका मूड हो आप करके, मैंने ऑलरेडी भी काफ़ी सारे वैसे किए हैं, नियत शौक भरना जाए कहीं, लेकिन द वंस जो इतने पॉपुलर नहीं हाँ, जो इतने पॉपुलर नहीं है, तो ताकि वो जैसे कि ये वाला गाना जी है, ये अपने ज़माने में बहुत पॉपुलर था, लेकिन अभी की जनरेशन को शायद इतना नहीं पता होगा। बिल्कुल। तो ताकि उस बहाने ये हमारी जो यूथ है वो भी इस तरफ आ सके थोड़ा सा, वो हम
बारिश हो तो कौन सा गाना जहन में आता है? बारिश हो तो ढेर सारे आते हैं वैसे, लेकिन उनमें से एक मैं सुना देता हूँ। तो बारिश होती है तो मुझे ये गाना याद आता है। okay. पानी सारे गा सारे पा पा मा गा रे गा गा सा, सारे मा पानी सा आ ना, आओगे जब तुम ओ साजना, अंगना फूल खिलेंगे, बरसेगा सावन, बरसेगा सावन झूम झूम के, दो दिल ऐसे मिलेंगे, चंदा को ताकूं रातों में, है जिंदगी तेरे हाथों में, पलकों पे झिलमिल तारे हैं, आना भरी बरसातों में, सपनों का जहां होगा खिला खिला, बरसेगा सावन, हाँ बरसेगा सावन झूम झूम के, दो दिल ऐसे मिलेंगे। ये तो बहुत खूबसूरत था, वन ऑफ माय फेवरेट सॉन्ग्स। मैं जब आपने शुरू किया ना राग, तो तब राग ही बोलेंगे ना जो शुरू, हाँ। तब मैं सोची थी, मैं गेस नहीं कर पा रही थी, फिर जब गाना शुरू किया मैं कहा ओह ये तो वो वाला है, यू नो। बहुत खूबसूरत गाना। और मुझे लगता है एज एन ऑडियंस, जब आपको जो गाने पसंद हो और वो गाने सामने सुनने को मिल जाए तो आपकी एक्साइटमेंट और ज़्यादा हो जाती है ना, वो आपको और मज़ा आता है। सो लास्ट 2 सॉन्ग्स जो एक मैंने रिक्वेस्ट की थी कि कहाँ हो तुम चले आओ, ठीक है, और मंसर की ले लें या आपकी ले लें, किसकी ले लें रिक्वेस्ट? एक उन्हीं की ले लेते हैं रिक्वेस्ट। एडिट उन्होंने करना है, उन्हीं की ले लेते हैं। मैं तो अपनी पसंद के घर जाके भी गा लूंगा। तो यहाँ पर लोगों की फरमाइश पूरी होनी चाहिए। देखिए सुने, एडिट उन्होंने करना है तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें खुश रखें, तो हम मेरी भी रख लें, फाइनल मैं अप्रूव करूँगी और मंसर करेंगे। मुज़फ़्फ़र आपने कुछ कहना है? आपको भी हम हो गई, चलें भाई क्या बात है। कहाँ हो तुम चले आओ, मोहब्बत का तकाज़ा है, गमे दुनिया से घबरा कर तुम्हें दिल ने पुकारा है, कहाँ हो तुम, तुम्हारी बेरुखी एक दिन हमारी जान ले लेगी, तुम्हारी बेरुखी एक दिन हमारी जान ले लेगी, कसम तुमको ज़रा सोचो, कसम तुमको ज़रा सोचो कि दस्तूरे वफ़ा क्या है, कहाँ हो तुम चले आओ, मोहब्बत का तकाज़ा है। शुक्रिया। थैंक यू।
जी। अब मनसब की बारी। हाँ, कौन सा वाला बोला था आपने? एक और भी बोला था। हाँ, ये गाता हूँ क्योंकि ये अभी मैंने सूफी स्कोर के साथ एक प्रोग्राम किया है जो कि एक विरसा प्रोग्राम आया करता था पीटीवी पे। तो ये विरसा और सूफी स्कोर का कोलैबोरेशन है। यानी मैंने रिकॉर्ड ये यूसुफ सलाहुद्दीन साहब की वहाँ हवेली पे हुआ है और ये अपलोड होगा उनके प्लेटफॉर्म्स पे सूफी स्कोर पे। तो उसमें मैंने ये गज़ल गाई भी है। ये फरीदा खानम साहिबा जी ने गाई भी है ना ओरिजिनली। वो इश्क जो हमसे रूठ गया, अब उसका हाल सुनाएं क्या। कोई मेहर नहीं, कोई कहर नहीं, फिर सच्चा शेर सुनाएं क्या। वो इश्क जो हमसे रूठ गया, एक आग गमे तन्हाई की जो सारे बदन में फैल गई। एक आग गमे तन्हाई की जो सारे बदन में फैल गई। जब जिस्म ही सारा जलता हो, फिर दामन दिल को बचाएं क्या। कोई मेहर नहीं, कोई कहर नहीं, फिर सच्चा शेर सुनाएं क्या। वो इश्क जो हमसे रूठ गया। Thank you so much. फरमाइशें तो हो गई पूरी। अगर अब आपको कुछ रिकॉर्ड करना है तो मैं एक ऐसा गाना आपको दे देता हूँ जो ज़रा मुझे पता है कि लोग क्या सुनते हैं ना, लोग क्या वो करते हैं। मैंने लोगों की साइंस ज़रा समझ ली है कि क्या पसंद करते हैं वो लोग। We will go with you. तो ये शफ़क़त अमानत साहब का, क्योंकि मुझे पिछले तकरीबन कोई 3 महीने से ना अगर मैं लाइव आता हूँ इंस्टाग्राम पे तो उसमें से 100 में से 80 लोग यही गाना लिख रहे होते हैं। अच्छा। तो मैं खमाज जो उनका है गाना, तो मैं वो गा ही देता हूँ, वो यहीं से आ जाएगा। यहीं से आ जाएगा। वो सब लोग जो लिख के फरमाइश करे थे आज वो यहाँ सुन सकते हैं हमारे प्लेटफॉर्म पे। सो ये जो आपके सारे फैंस फरमाइश कर रहे होते हैं वो आप सुना दीजिए, इसके साथ ही हम इस प्रोग्राम को रैप अप कर लेंगे। मैं लाख जतन कर लाख जतन कर हार रहे मोरा सैया मुझसे बोले ना। मोरा सैया मुझसे बोले ना। मैं लाख जतन कर लाख जतन कर हार रहे मोरा सैया मुझसे बोले ना। प्यार तुम्हें कितना करते हैं, प्यार तुम्हें कितना करते हैं, तुम ये समझ नहीं पाओगे, तुम ये समझ नहीं पाओगे, जब हम ना होंगे तो पहरवा, जब हम ना होंगे तो पहरवा। बोलो क्या तब आओगे, बोलो क्या तब आओगे मोरा सैया
मुझसे बोले ना मोरा सैया 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 मोरा सैया मुझसे बोले ना मोरा सैया मुझसे बोले ना। थैंक यू। मैंने पता नहीं कितने दिन बाद सुना है, बट इट्स सो नाइस। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया बहुत बहुत, हमारा तो हम बैठे बैठे कॉन्सर्ट ही हो गया। इतना अच्छा सेशन हमारा लग गया। कहाँ हो तुम चले